हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और हम इसके लखमीर सिंह की एक्सरसाइज कर रहे थे फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और आज हमें इसके एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने पहले भी पोस्ट करे हैं बट वो लखमीर सिंह बुक के नहीं थे, ठीक है। वो रैंडम एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी आज हम इसके एमसीक्यू लखमीर के स्टार्ट करेंगे। सो 55th क्वेश्चन से ये स्टार्ट है, 54 तक हमारे शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट थे। 55th है, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन इवन विदाउट स्टिरिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें बोला है कि हमारे पास एक क्रिस्टल था पोटेशियम पर मैग्नेट का और हमने उसको एक बीकर में डाला जिसमें पानी है। अब क्या हमने देखा थोड़ी देर बाद कि जो पूरा पानी है वो अपने आप पर्पल हो जाता है और विदाउट इवन स्टरिंग, मतलब बिना मिक्स करे या बिना स्टर करे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्यूजन, डिफ्यूजन या एफ्यूजन। तो बाकी तीनों टर्म्स जो हैं ए, बी और डी, ये काफ़ी मतलब अलग हैं, ठीक है। इनको आपने पढ़ा भी नहीं है अभी। यहाँ पे हमारा जो मेन आंसर है वो है आंसर सी, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन होता है जिससे पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर में मिक्स हो जाता है विदाउट इवन स्टरिंग, बिना उसे सही से मिक्स करे। 56th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड? ओनली गैस बिहेव एज फ्लूइड्स, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। गैस एंड सॉलिड बिहेव एज फ्लूइड्स, ये भी गलत है बिकॉज सॉलिड्स में वो फ्लूइड्स नहीं होते। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि ओनली गैस नहीं होता, गैसेज और लिक्विड होता है जो हमें सी पार्ट में गिवन है। गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव एज फ्लूइड्स, ये वाला पार्ट सही है। और डी वाला पार्ट ओनली लिक्विड्स और फ्लूइड्स, ये भी गलत है बिकॉज गैसेज और लिक्विड्स दोनों फ्लूइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी, ऑप्शन सी, गैसेज एंड लिक्विड्स behave as fluids. 57th question, a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represents the correct statement, correct arrangement? Water, air, wind, मतलब liquid फिर गैस, तो ये तो गलत है। एयर, शुगर, ऑयल, मतलब गैस फिर सॉलिड फिर लिक्विड, ये भी गलत है। ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ये सही है। गैस, लिक्विड और सॉलिड ऐसे ही होता है ना हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम देखें पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, तो सी वाला ऑप्शन इसे फॉलो कर रहा है। डी में दोबारा से उल्टा हो जाता है इसका, सॉल्ट फिर लिक्विड फिर मतलब सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, जो अपोजिट है। मतलब अगर हमें डिक्रीजिंग में पूछा जाता तो हम डी कर सकते थे, पर यहाँ इंक्रीजिंग पूछा है तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। 58th question, in which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? इसमें से हमें केसेस बताने हैं जिसमें हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेसिस बढ़ेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर, अगर हम एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स दूर जाने की जगह पास आ जाएंगे। अट्रैक्शन होगी, वो शायद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये तो गलत है। सेकेंड, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, ये वाला पॉइंट सही है क्योंकि अगर कुछ गैस बाहर लीक करेगी तो मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम कम हो रही है मतलब हर पार्टिकल को ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए और वो और सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो सेकंड वाला सही है। थर्ड, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। अगर हम हाइड्रोजन गैस इसमें का जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन की वॉल्यूम तो सेम है, बस कंटेनर थोड़ा बड़ा कर दिया तो वहाँ पे उसे स्पेस ज़्यादा मिलेगी और पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ जाएगी। एंड तो मतलब थर्ड भी सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ये थर्ड वाले का उल्टा हो गया। इसमें क्या है, वॉल्यूम हमने बढ़ाई नहीं, हाइड्रोजन गैस हम डाले जा रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो क्या होगा, जो गैसेस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो कम होती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वो और दूसरे पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते रहेंगे जो हम ऐड कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला गलत है। सेकेंड एंड थर्ड सही है, जो हमें बताता है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। 59th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज अ फ्लूइड, इनमें से कौन सा एक फ्लूइड है? देखो, कार्बन एक सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड है, फॉस्फोरस भी सॉलिड है, ए, बी और डी तीनों सॉलिड्स हैं, तो ये तो फ्लूइड्स नहीं हो सकते। बट जो सी पार्ट है ऑक्सीजन, वो एक गैस है और गैसेस जो होती हैं वो फ्लूइड्स होती हैं। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। 60th क्वेश्चन,
द बेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वॉज प्रोवाइडेड बाय जॉन डाल्टन। नहीं, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने भी एटम और जे थॉमसन ने भी एटम्स से रिलेटेड एटम के पार्ट से रिलेटेड थ्योरीज निकाली थी। बट जो मूवमेंट है और जो एग्जिस्टेंस है इन पार्टिकल्स का मैटर के, वो दिया था हमें रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। क्या किया था रॉबर्ट ब्राउन ने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ब्राउनियन मोशन। इन्हीं के नाम के ऊपर वो मोशन बेस्ड है, ब्राउनियन मोशन, जिसमें एक पॉलन ग्रेन को अगर हम एक वाटर सरफेस पे डालते हैं तो वो जिगजैग पाथ में मूव करता है। तो जिगजैग पाथ मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और बाकी वो क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पुरानी वीडियोज़ में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 61. A form of matter which has no fixed shape but it has fixed volume. देखो, अ फॉर्म ऑफ मैटर जिसकी फिक्स्ड शेप नहीं है पर फिक्स्ड वॉल्यूम है। पहले तो ये बता दो ये होता कौन सा है। फिक्स्ड शेप नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो ये होता है लिक्विड। सॉलिड होता तो फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस होता तो नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। बट यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप नहीं है, तो मतलब लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? क्रिप्टन सॉलिड है, नहीं होगा। केरोसिन लिक्विड है, ठीक है, ये होगा। फिर हमें बी में पता चल गया केरोसिन होगा। आगे वाले देख लेते हैं। कार्बन स्टील, कार्बन स्टील मतलब स्टील ही हो गया एक तरीके से, स्टेनलेस स्टील। सॉलिड है, नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नहीं होगा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, केरोसिन। 62nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर या अट्रैक्ट वन एन अदर, ये भी सही है। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। डी वाला भी देख लो, डी है द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, डी भी सही है, हर पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सी वाला जो है वो स्टार्टिंग में आपको देख के लगेगा कि सही बोल रहा है, बट अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें दो वर्ड्स ऐड कर रखे हैं, पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ। सम ऑफ की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज नॉट सम ऑफ, एवरी मैटर हैज़ पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसमें बोला है कि सिर्फ कुछ ही मैटर है जिसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जो गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, सम ऑफ नहीं आना चाहिए था। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमें बोला है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये सी वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये सी पे मैंने टिक लगाया, डी पे नहीं। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, सम ऑफ नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। 63 क्वेश्चन, व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर। एक जार है ब्रोमीन वेपर का, हमने उसके ऊपर एक उल्टा जार रख दिया एयर का। द रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो टू अपर जार। तो क्या होगा, जो लोअर नीचे की तरफ जो ब्रोमीन वेपर्स थे वो ऊपर की तरफ जाएंगे एयर के वेपर्स की तरफ, और पूरे जार को मतलब पूरे एयर को रेड ब्राउन बना देंगे। तो इस टाइम क्या पता चल रहा है, एयर इज़ हैवियर देन ब्रोमीन? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना हैवियर का मतलब ये मत देखना कि जैसे देखो एयर नीचे नहीं आ रही, ब्रोमीन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एयर तो हल्की है, क्योंकि अगर एयर भारी होती तो वो नीचे आती, बट दिस इज़ रॉन्ग चीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो ब्रोमीन है वो हैवियर है एयर से। ब्रोमीन क्यों हैवियर है एयर से? बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें इतनी पावर है कि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, एयर के पार्टिकल्स को अपने अंदर लेके खुद पूरे रेड ब्राउन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा बीकर है, मान लो यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे है एयर। तो अब क्या हो रहा है, अगर एयर भारी होती ब्रोमीन से तो ब्रोमीन ऊपर नहीं जाता, एयर नीचे आ जाती, बट एयर नीचे नहीं आ रही। अब ब्रोमीन हैवी है तो वो ऊपर क्यों जा रहा है, जो चीज़ भारी होती है वो तो नीचे गिरती है ज़्यादा जल्दी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगता, इतना ज़्यादा नहीं लगता। सो ब्रोमीन जो है वो ऊपर जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब पूरे कंटेनर को रेड ब्राउन बना देता है। तो यहाँ पे इसीलिए ब्रोमीन इज़ हैवियर देन एयर। बाकी दोनों ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बी और डी। बी में बोला बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव सेम डेंसिटी। अगर सेम डेंसिटी होती तो ये मिक्स ही नहीं होते, एयर ऊपर रह जाती, ब्रोमीन नीचे रह जाता।
एंड डी ब्रोमीन कैन नॉट बी हेवियर देन एयर बिकॉज इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ज़्यादातर बच्चे डी करके आते हैं, ठीक है, ए भी नहीं करते, वो डी करते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का भी एग्जाम्पल दे रखा है। बट ये चीज़ गलत है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो फिर एयर कैसे है आसमान में, वो सब भी नीचे आ जाती है ना। सो ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है इतना। 64th question, when a gas jar containing colorless air is kept upside down over a gas jar full of brown colored bromine vapor, ऊपर वाली condition है, then after some time the brown color bromine vapor spread into the upper gas jar making both jar appear brown in color। almost same question है, ठीक है। which of the following conclusions obtained from these observation is incorrect। इसमें बताना है कौन सा incorrect है। सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम प्रोसेस, सेम एक्सपेरिमेंट है। ऊपर पूछा था क्या चीज़ सही है, नीचे पूछा है क्या चीज़ गलत है। 64th क्वेश्चन में पूछा है क्या चीज़ गलत है। सो ब्रोमीन वेपर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग, ठीक है। गैस के सारे मैटर के पार्टिकल्स बताया मैंने छोटे होते हैं और मूव करते हैं, तो ये सही है। बी एयर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग, ये भी सही है। द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज ऑफ एयर आर नॉट मूविंग, ये तो गलत है क्योंकि दोनों के ही मूव कर रहे हैं ना। अभी हमने बोला ए और बी सही स्टेटमेंट है, तो अगर ए और बी सही है तो ऑफकोर्स सी गलत होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज ऑफ एयर आर ऑल्सो मूविंग, तो सी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ हम मार्क कर देंगे सी को। डी है इवन दो ब्रोमीन वेपर इज हैवियर देन एयर इट कैन मूव अप अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये भी सही है क्योंकि ब्रोमीन जो है वो हैवी है पर फिर भी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर मूव कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। नॉट ट्रू, फॉल्स की जगह नॉट ट्रू लिखा है ताकि कंफ्यूज हो जाए, चाहिए ट्रू पढ़ दें, सिर्फ नॉट को इग्नोर कर दें, तो वो ध्यान रखना। द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं फिक्स्ड पोजीशन पे सॉलिड के, सही है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर अरेंज्ड इन रेगुलर फॉर्म, ये रेगुलर पैटर्न, ये गलत है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते, वो इर्रेगुलर पैटर्न में होते हैं, वो मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेज ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नेग्लिजिबल फोर्स लगाते हैं, तभी तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, सही है स्टेटमेंट। एंड डी मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, ये भी सही है, वो अपने कंटेनर को फिल कर देते हैं, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। इसी के साथ हमने इसके MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट कर देंगे।